जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज जजाक भूति वंश के बारे में, और जजाक भूति वंश को देखते हुए हम स्थापत्य कला की ओर चलेंगे। ओके देन स्टार्ट करते हैं। जजाक भूति वंश, चंदेल का जजाक भूति वंश, इसके संस्थापक जो थे वो नन्नुक थे। ओके देन जजाक भूति का वर्तमान नाम बुंदेलखंड था। ओके, बुंदेलखंड अभी वर्तमान नाम है। और इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी जजाक भूति की, वह कहाँ थी? तो वह कलिंजर थी। कहाँ थी? कलिंजर थी। और वर्तमान नाम मतलब वर्तमान राजधानी अगर आपसे बोलेगा जजाक भूति का, तो कहाँ हो जाएगा? तो इसका वर्तमान राजधानी जो है खजुराहो है। ठीक है, कहाँ पे है? खजुराहो है। ओके, इस वंश का प्रतापी शासक अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? यशोवर्मन। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। ओके, इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यही यशोवर्मन ने करवाया था। ओके देन आगे अगला शासक जो आया उसका नाम था धंग। क्या नाम था? धंग। धंग जो थे ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। धंग कौन था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया धंग। ओके, इसी वंश से रिलेटिव था, जजाक भूति वंश से ही था। ओके देन अगला जो शासक आता है उसका नाम होता है कीर्तिवर्मन। उसका नाम क्या होता है? कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन ने इसने महोबा के निकट जलाशय का निर्माण कराया था। कीर्तिवर्मन ने क्या किया था? तो महोबा के निकट जो है जलाशय का निर्माण करवाया था। ओके देन आगे अगला शासक आता है, इसका नाम होता है परमादिदेव। परमादिदेव जो थे, इसके दरबार में दो सेना नायक रहा करते थे। और उन दो सेना नायक का नाम क्या था? तो एक का नाम था अल्लाह और दूसरा का नाम था उदल। अल्लाह उदल किसके दरबार में रहा करते थे? तो परमादिदेव के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, कौन? अल्लाह और उदल। ठीक है, आपसे बोलेगा अल्लाहखंड बुक के लेखक कौन है, रचयिता कौन है अल्लाहखंड के? तो आप क्या बोलेंगे? जगनिक। क्या बोलेंगे? जगनिक जो थे अल्लाहखंड बुक के रचयिता थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिल्ली के संस्थापक अगर आपसे बोलेगा तो क्या बोलेंगे? तो दिल्ली के जो संस्थापक थे वो अनंत वर्मन थे। अनंत वर्मन ने ही दिल्ली के संस्थापक थे वो। और वो किस वंश से थे अनंत वर्मन? तो तोमर वंश से थे। अनंत वर्मन किस वंश से थे? तोमर वंश से थे अनंत वर्मन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू पर स्थित है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? तो वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। और दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है, ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था बिमल शाह ने। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बिमल शाह ने बनवाया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बिमल शाह जो थे ये गुजरात का चालुक्य वंश था। ठीक है, रिलेटिव। बिमल शाह कौन थे? तो गुजरात के चालुक्य थे। इसी ने माउंट आबू पर राजस्थान में दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण कराया था। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिसोदिया, आगे जो वंश आता है सिसोदिया वंश आता है आगे। सिसोदिया वंश से रिलेटिव एक चीज़ क्या है? तो सिसोदिया वंश में एक विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया कौन था? तो वह करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, राणा कुंभा किस वंश से था? तो सिसोदिया वंश से था। इसी ने विजय स्तंभ जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसी ने राणा कुंभा ने ही विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ओके देन आगे 1518 में एक युद्ध होता है। 1518 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या रहता है? तो उस युद्ध का नाम होता है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में होता है। और वो युद्ध में कौन कौन से सेना नायक थे, कौन कौन भाग लिए थे? तो वो युद्ध जो हुआ था दो व्यक्ति के बीच हुआ था। एक था राणा कुंभा और दूसरा का नाम था इब्राहिम लोदी। तो आपसे बोलेगा खतौली का युद्ध जो हुआ था 1518 ईस्वी में, वो किसके बीच हुआ था? तो वो राणा कुंभा और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हम देखने वाले हैं वह स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। ठीक है, स्थापत्य कला में ज़्यादातर आपको मंदिर निर्माण की कला देखने को मिलेगी। ओके देन समझते हैं ध्यान से। स्थापत्य कला में मंदिर एवं भवन निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। और स्थापत्य कला में शैली आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। शैली दो प्रकार की शैली होती है, एक नागर शैली,
एक द्रविड़ शैली। कौन कौन शैली? नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली का जो प्रचलन हुआ था ये उत्तर भारत से शुरुआत हुआ था नागर शैली का, और द्रविड़ शैली का जो शुरुआत हुआ था वो दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ था द्रविड़ शैली का। ठीक है, तो उत्तर भारत में कौन सी शैली? नागर शैली। और द्रविड़ शैली किस भारत में? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण क्या कहलाता है? कौन सी शैली कहलाती है? तो वह कहलाती है बेसर शैली। ठीक है, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर शैली कहलाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नागर शैली, ठीक है, नागर शैली का जो उद्भव हुआ था वो उड़ीसा के क्षेत्र से इसका निर्माण हुआ था, उद्भव हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र से नागर शैली का उद्भव हुआ था। ओके देन आगे बेसर शैली का प्रयोग, बेसर शैली का जो प्रयोग किया था वो चालुक्य राजा ने किया था। बेसर शैली का प्रयोग किसने किया था? तो चालुक्य राजा ने किया था, और इसीलिए बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है, क्योंकि बेसर शैली का जो शुरुआत हुआ था चालुक्य राजा ने ही किया था। ओके, इसीलिए इसे चालुक्य शैली भी आप बोल सकते हैं। आगे जो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का जो प्रचलन हुआ था यह कृष्णा तथा कन्याकुमारी के बीच की मंदिर, कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच के मंदिर जितना भी है ना वो द्रविड़ शैली से निर्मित है। क्या है? द्रविड़ शैली से निर्मित है। और द्रविड़ शैली जो है ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, और वैसे कृष्णा और कन्याकुमारी वही दक्षिण भारत में ही पड़ता है, तो वहाँ के बीच के मंदिर जो है ना सब द्रविड़ शैली से निर्मित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास में सबसे श्रेष्ठ मंदिर अगर आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? खजुराहो का मंदिर देखने को मिलेगा। और खजुराहो का मंदिर है कहाँ पे? तो खजुराहो का मंदिर जो है वो है एमपी के छतरपुर में। एमपी के छतरपुर में खजुराहो का मंदिर है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे उत्तर भारत में नागर शैली से निर्मित मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। खजुराहो मंदिर के जो अंदर है ये 85 मंदिर, खजुराहो मंदिर के अंदर जो है वो 85 मंदिर हैं। ओके, और आपसे बोलेगा खजुराहो मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली बोलिएगा। ओके, आगे तो उसके बाद जो है खजुराहो के अंदर जो मंदिर है इसमें 85 मंदिर है, इसके अंदर 85 मंदिर है। ओके देन, और इसकी विशेषता क्या है इस मंदिर की? तो इसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों की पूजा की जाती है। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी खजुराहो मंदिर के अंदर। ओके देन, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो चंदेल शासक जजाकभूति वंश के थे, इसी ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल के शासक जजाकभूति वंश रिलेटिव थे, चंदेल शासक ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जजाकभूति, ठीक है, और जजाकभूति जो था ये जजाकभूति का आधुनिक नाम अगर आपसे बोलेगा, आधुनिक मतलब वर्तमान नाम अगर बोलेगा तो जजाकभूति का वर्तमान नाम बुंदेलखंड पड़ता है। ठीक है, जजाकभूति का वर्तमान नाम बुंदेलखंड है। ओके, आगे खजुराहो मंदिर में सबसे अगर फेमस मंदिर अगर आपसे बोलेगा, खजुराहो मंदिर में 85 मंदिर है, और खजुराहो मंदिर के अंदर सबसे अगर फेमस मंदिर बोलेगा तो वो कौन सी मंदिर हो जाती है? तो मंदिर हो जाती है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक राजा धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसने 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, इसमें जो है 64 योगिनी मंदिर, मातेश्वर मंदिर जो कि शिव देवता को समर्पित है, और पार्श्वनाथ का मंदिर जो कि जैन धर्म से रिलेटिव है। फिर से बोल देते हैं, इसने 64 योगिनी का मंदिर, ठीक है, और मातेश्वर मंदिर जो कि शिव देवता को समर्पित है, और पार्श्वनाथ का मंदिर किसे समर्पित है? तो जैन धर्म से रिलेटिव है पार्श्वनाथ का मंदिर। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, खजुराहो के अंदर ये सब मंदिर है। ओके, आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूपी का दशावतार मंदिर। यूपी का जो दशावतार मंदिर है,
ठीक है। यूपी का जो दशावतार मंदिर है ये ललितपुर जिला में पड़ता है, ललितपुर जिला में पड़ता है, और ये विष्णु देवता को, विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, यूपी का दशावतार मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु देवता को समर्पित है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और कोणार्क पड़ता कहाँ पे है? तो यह पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसमें विशेषता क्या है? तो इस मंदिर, सूर्य मंदिर में 15 पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में, इसमें कितने पहिए लगे हैं? तो इसमें 15 पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, और 7 अश्व लगे हुए हैं। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक, इस मंदिर की विशेषता यही है कि सूर्य मंदिर की विशेषता यही है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। सूर्य मंदिर में 15 पहिए लगे हुए हैं और 7 अश्व लगा हुआ है। अश्व मतलब घोड़ा लगा हुआ है जो कि मंदिर को खींचते हुए दिखाया जाता है। ओके, सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था ये गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ओके, इसे ब्लैक पेगोडा का मंदिर भी कहा जाता है, इसे ब्लैक पेगोडा का मंदिर भी कहा जाता है। ये सब आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। और सबसे फेमस अगर है जो अक्सर एग्जाम में कुछ ही लोग को पता है, तो इस मंदिर को सियाम पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक पेगोडा बोलिए सूर्य मंदिर को, या फिर सियाम पेगोडा भी आप बोल सकते हैं। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और गुजरात में एक शासक थे भीम प्रथम, इसी ने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। और गुजरात में ही शासक था एक भीम प्रथम, इसी ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखते हैं उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। उड़ीसा की लिंगराज मंदिर की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता जो है यह 180 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है, इसकी जो शिखर है 180 फीट की शिखर है इसका। ठीक है, तो उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है इसकी विशेषता क्या है? तो इसका जो शिखर है ना 180 फीट का है। ओके, यही एक इसकी विशेषता है। और उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है ये पुरी जिला में स्थित है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? तो पुरी जिला में स्थित है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर जो है ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कंबोडिया में है। और इसका निर्माण किसने कराया था अंकोर वाट मंदिर का? तो सूर्य वर्मन द्वितीय ने कराया था इसका निर्माण। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो सूर्य वर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे, विष्णु देवता को समर्पित है। कहने का अर्थ ये हो गया अंकोर वाट का जो सूर्य मंदिर है ये विष्णु देवता को समर्पित है। अंकोर वाट का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है, ये बात याद रखिएगा। और द्रविड़ शैली से निर्मित ये मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। और ये जो किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु देवता को ये समर्पित है मंदिर। ओके, आज देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। और किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव देवता को समर्पित है। ओके, विरूपाक्ष मंदिर। ओके, गोमतेश्वर का मंदिर जो कर्नाटक जिला में है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जिला में स्थित है। ओके, गोमतेश्वर का जो मंदिर है ये कर्नाटक में है और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था गोमतेश्वर मंदिर का? तो चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया था। ओके देन, उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।